हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स की। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल कर रखे थे कूलम्स लॉ के, आज की वीडियो में हम कूलम्स लॉ के एक दो न्यूमेरिकल और करेंगे, ठीक है। क्योंकि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, और इसी वजह से क्योंकि यार देखो बोर्ड में जो वेटेज रहता है न्यूमेरिकल का काफ़ी रहता है। अगर तुम एक अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो न्यूमेरिकल करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम फिर स्टार्ट कर देते हैं। कुछ न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे हैं, एक काम करो इनको तुम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से लिख लो, ताकि तुम्हें यार प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। जल्दी से करो, ठीक है। आई थिंक तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम पहले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि तुम्हें मैं समझा सकूँ, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ इतना काफ़ी रहेगा, आराम से हो जाएगा। तो ये बताओ, जो लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल समझाए थे वो सब बच्चों के समझ में आए? ठीक है। जिसे अगर नहीं भी आए हैं तो वो मैं बोल चुका हूँ, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में तुम लोग पूछ सकते हो। और अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ये वाले जो मैं करवा रहा हूँ इनको ध्यान से समझना। मुझे देखो तुम्हारा जो डर है वो ख़त्म करना है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। और अगर कोई फिर भी किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे भेज सकता है वो क्वेश्चन, तो मैं उसका आंसर तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा, ऐसी वीडियो बना दूंगा जो बच्चों के जिन क्वेश्चनों में डाउट होगा वो क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेज देना रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर। इसमें बोला है कि दो हमारे कॉपर स्पेयर्स हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। तो ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं जैसा कि मैं न्यूमेरिकल में बोलता हूँ। पहले जो दे रखा हो उसको लिखते जाओ, जैसा क्वेश्चन बोल रहा हो, जैसा कुछ उसमें करना हो वैसा लिखते जाओ, ठीक है। ठीक है, दो स्पेयर हैं, एक ए और दूसरा कौन सा है? बी है, ठीक है। और दोनों कैसे हैं? चार्ज, उनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। दे आर सेपरेटेड एंड दे सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। बोला है उनके जो सेंटर है, ये जो दूरी है ये वाली, वो कितनी दूरी है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर की जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। What is the mutual electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the power -7? बोला है कि उन दोनों में लगने वाला जो रिपल्शन फोर्स है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो चार्ज स्पेयर हैं और रिपल्शन फोर्स लग रहा है तो इतना तो क्लियर है कि दोनों पर जो नेचर ऑफ चार्ज है वो सेम है, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों के दोनों नेगेटिव है, क्योंकि तभी रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। और चार्ज कितना दिया है? दोनों के ऊपर बराबर है। Q1 सपोज मैं मान लेता हूँ 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और जो Q2 है वो भी सेम है, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है। Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। लिख भी देते हैं Q1 इक्वल टू Q2, दोनों के ऊपर चार्ज हमारा सेम है, ठीक है। तो बोला है कि दो हमारे स्पेयर हैं, दोनों के ऊपर बराबर चार्ज है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, दोनों के बीच में लगने वाला क्या बताओ? फोर्स बताओ। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या न्यूमेरिकल कौन बताएगा? कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ए एंड बी आर नेग्लेजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। जो रेडियस है उनकी, बोल रहे हैं देखो यार, अगर दोनों की जो दूरी है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर सेंटर से है। फिर देखो ये वर्ड क्यों लिख दिया? रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लेजिबल। देखो ये जो स्पेयर हैं इनका रेडियस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर इससे नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि ये रेडियस जो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ना के बराबर है ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब नेग्लेजिबल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको नेग्लेजिबल नहीं करेंगे तो 50 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मेरी बात शायद तुम्हें समझ आ रही हो। देखो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे सपोज ये दो स्पेयर है, एक ये और एक ये। सपोज यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस बहुत ज़्यादा होगा बेटा तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जो रेडियस है ये वाली, तो ये 50 नहीं रहेगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो बोल रहे हैं कि जो रेडियस है वो नेग्लेजिबल है। मतलब वो कुल मिला के उनका मतलब ये है कि जो दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। अगर खुद दिमाग से सोचो, रेडियस ज़्यादा बड़ा होगा तो ये 50 थोड़ी ना रहेगी इतनी। ये देखो यहाँ से इतनी 50 है, अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, तो जो डिस्टेंस है वो 50 नहीं रहेगी। ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन को एकदम मतलब लैंग्वेज वो है केवल, और कुछ भी नहीं है। बच्चों को थोड़ा सा घुमा देते हैं, ऐसा लगता है कि इसका कोई यूज़ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में यही है कि दो चार्ज हैं, दो तुम्हारे स्पेयर है, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी, दोनों के ऊपर ये चार्ज है, दूरी दोनों के बीच में कितनी है 50 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच में लगने वाला क्या बताया, फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच में वो हमें कैलकुलेट करना है इसके ए पार्ट में। ठीक है, तो फिर एक काम करता हूं मैं, इसको ए पार्ट को मैं रब कर देता हूं और इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमें फोर्स बताना है, तो आई थिंक समझ तो तुम्हें आई क्या होगा कि क्या करना है। डायग्राम मैंने बना रखा है, अब तो आराम से हो ही जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, देखो ध्यान से सब लोग। तो ए और बी ये दोनों चार्ज थे, तो फॉर्मूला क्या होता है बिटवीन द टू चार्ज, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। जब मीडियम दे नहीं रखा तो एयर कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट हम एयर में ही करते हैं, ओपन में करते हैं। के की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम कॉन्स्टेंट। Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और जो तुम्हारा Q2 है वो भी सिमिलर है, तो 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, जो डिस्टेंस दे रखी है वो 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करोगे 50 सेंटीमीटर को तो 50 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, ये सीधा सा मीटर में बदल गया, तो कितना है 0.5 मीटर। ठीक है, तो मैं आर की जगह लिख देता हूँ 0.5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग आराम से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अब मिटा ही देता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा कैलकुलेशन में ही थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन, तुम नोट तो कर ही चुके हो। ठीक है, तो ये वाला नोट कर लिया होगा आई थिंक। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो सुनो ध्यान से, 9 इसको देखो 6.5 इंटू 6.5, ये 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 कितना हुआ -14। ठीक है, और 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इसको अलग लिख लेते, 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर 9, पावर को एक साथ लिख लेते हैं और वैसे जो हमारा वैल्यू उसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, 0.5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 0.25, करके देख लेना 0.5 इंटू 0.5 0.25। ठीक, तो अभी जो है 9, अब 6.5 का मल्टीप्लाई हम इधर कर लेते हैं, 6.5 6.5 5 5 25 5 2 5 6 30 32 6 5 30 0 3 6 6 36 39 5 2 9 3 12 और 4 2 25। ठीक है, 42.25 हमारा आ गया 6.5 इंटू 6.5। ठीक है, लिख देते हैं इसको 42.25 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये 9 और 14 तो सीधा सा, चलो उसको मैं कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है अभी, 10 टू द पावर -6 ऐसे ही लिख देते हैं। 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर -2। ये -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो ऐड कर देते हैं 11 और 14, तो कितना बचा -3। ठीक है, तो 9 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 42.25 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, अभी काम करते हैं 9 को डिवाइड मार देते हैं 25 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 9 कर लेते हैं 0.00, 25 3 कर लेते हैं 75, कितना बचा 15, और 0 बढ़ा दो, 25 से 15 कितने बार कटेगा, आई थिंक 7 नहीं 35 8 6 से देख लेते हैं, 6 5 13 3, हाँ चला गया 150, तो 0.36। तो f की वैल्यू कितनी आई, इसको डिवाइड करने के बाद आ गई 0.36 इंटू 42.25 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.36 इंटू मैं इधर कर देता हूँ 42.25 इंटू 0.36, तो देख लो सिंपल ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। 6 5 30, और ये सीधा सा कितना आ गया तुम्हारा 3 6 2 12 और 3 15, 1 6 2 12 और 1 13 6 24 25। ठीक है, 15 1 7 6 और 12। ठीक है, 0 0 7 3 10 12 2 2 5 और 1, तो कितने के बाद पॉइंट लगाना है, आई थिंक 2 3 4 1 2 3 4, तो 15.20 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 15.20 इंटू 10 टू द पावर
3 न्यूटन। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो था तो वैसे भी कुछ नहीं, वैल्यू के बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट रह गया। अब देखो यार, जिसका कैलकुलेशन पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो मैं इतना जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी तुम्हारा मैथ्स टीचर हो यार, उससे थोड़ा बहुत ट्रिक सीखो, क्योंकि वो तुम्हें ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे मैथ्स के टीचर उनसे थोड़ा हेल्प लो। और बाकी देखो, सच तो ये है कि कैलकुलेशन पार्ट जो होता है वो प्रैक्टिस से सुधरेगा। देखो सीधी सी बात है, दूसरा कोई सच नहीं है। किसी का हाँ हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो, किसी का थोड़ा स्लो हो, कोई जल्दी कर लेता है क्वेश्चन, कोई उसको टाइम लग जाता है। तो देखो जिनका कैलकुलेशन पार्ट स्लो है, तो उसके लिए बोलना चाहूँगा मैं कि तुम लोग क्या करो, वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दो और 1-2 स्टेप आगे करो। बाकी फिर जब पेपर में तुम पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, तो उसके टाइम के बाद तुम इसे सॉल्व करना, क्योंकि तुम टाइम बर्बाद ना करना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम वैल्यू पुट करके 1-2 स्टेप कर देते हो तो मुश्किल से तुम्हारा हाफ मार्क्स कटता है, और अगर आंसर गलत भी आ गया तो ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। मेनली जो है तुम्हें वैल्यू का पुट करना, क्वेश्चन समझना और वैल्यू पुट करना, ये मेन होता है। कैलकुलेशन पार्ट नहीं आ रहा तो वो एक अलग इशू है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस से करो तो सुधर जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो एक काम कर देता हूं, मैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जो भी है। ओके, तो जो इसका सेकंड पार्ट है सुन लेना ध्यान से, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। रुत मस्तानी कब आएगी तू। चलो ठीक है, अब हम लोग सेकंड जो पार्ट है देखते हैं। कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और कहूँ फिलहाल। आवाज़ पता है ख़राब है मेरी। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यही सेकंड पार्ट है। हाँ बिल्कुल, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज। बहुत बढ़िया, ये बोला गया है कि बताओ अभी जो फोर्स लग रहा था वो कितना आया था आंसर, 15 पॉइंट कुछ आया था, 15.2 समथिंग ऐसे ही था कुछ, 2-3 न्यूटन। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ था, जो भी है देख लेना यार, हो सकता है थोड़ा हो गया हो। ठीक है, जो आंसर अभी आया था। अब ये फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर जो तुम्हारे गिवन चार्जेस थे, जैसे Q1 की जो वैल्यू थी या जो Q2 की जो वैल्यू थी, बोल रहे हैं उसका जस्ट डबल कर दें। बोल रहे हैं कि अगर मैं चार्जेस को डबल कर दूं, ठीक है, पहले अगर मैं चार्जेस मेरे पास Q था, अब मैंने उसको 2Q कर दिया। ठीक है, तो चार्जेस को हम डबल कर देते हैं, 2Q। ठीक है, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो स्पेयर थे तुम्हारे दो, इस पे A था, इस पे B था, इस पे चार्ज Q था, इस पे चार्ज Q था, वैल्यू जो भी थी। अब बोल रहे हैं इसका डबल कर दो, जो भी चार्ज था उसको डबल कर दो। ठीक है, और बोल रहे हैं जो दूरी थी, पहले दूरी कितनी थी 50 का आधा कितना हो गया 25, मतलब बोल रहे हैं दूरी को कैसा कर दिया, आधा, मतलब R/2। डिस्टेंस आधी कर दी, चार्ज डबल कर दिया, बताओ फोर्स बढ़ेगा या घटेगा। पहले तो मुझे लॉजिकली आंसर दो, वैल्यू जो आएगी वो एक अलग चीज है, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी वो अलग डिफरेंट चीज है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। ये देखो दिमाग से सोचो कि चार्जेस डबल हो रहे हैं, तो चार्जेस को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। क्या कहता है कूलम्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट आएगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, यही तो कहता है कूलम्स लॉ। यही तो सिखाया था कि चार्ज जितना ज्यादा बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इनकी पहली जो कंडीशन उसके हिसाब से तो फोर्स बढ़ रहा है, क्योंकि ये चार्ज को डबल कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे में क्या कर रहे हैं, दूरी को कम कर रहे हैं, ये भी बताया था। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, दूरी को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, दूरी को कम करोगे तो फोर्स बढ़ेगा। मतलब इन्होंने दोनों काम ऐसे किए कि फोर्स बढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि ये दूरी को कम कर दिया, दूरी जो थी 50 सेंटीमीटर जो भी थी उसको आधा कर दिया यानी 25, और चार्ज जो था उसको डबल कर दिया। देखो चार्ज को डबल कर दिया और दूरी को कम कर दिया तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो डिस्टेंस को मैं आधा करूंगा तो R/2 लिख देता हूं, R/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो होने क्या वाला है, 2 × 2 आ गया 4, तो K 4K², Q × Q स्क्वायर। ठीक है, और R/2 का तो R²/4, ये 4 सीधा ऊपर पहुंचा तो कितना आ गया 16K। इसको मैं Q² मतलब Q1 Q2 एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो Q1 Q2 है वो बराबर ही है, तो Q² अपॉन और नीचे R²। ये हम सॉल्व कर चुके हैं।
ये हम निकाल चुके हैं Q1 Q2 करके, ये कितना आया था 50, मतलब जो पुराना फोर्स था उसके नया वाला जो फोर्स है वो 16 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 16 का मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा 15.2 में, तो हमारा नया फोर्स, मतलब जो पहले फोर्स लग रहा था उससे 16 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा अगर तुम चार्जेस को डबल कर दोगे और दूरी को आधा कर दोगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस को आधा कर दिया, चार्जेस को डबल कर दिया, तो ऑटोमेटिक बात है फोर्स बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया, 16 टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको बेटा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है वो करो। तो हम लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं। लास्ट हमारा क्वेश्चन था, सपोज द स्पेयर्स ए एंड बी हैविंग आइडेंटिकल चार्ज स्मॉल q, ए थर्ड स्पेयर ऑफ सेम चार्ज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इज कॉन्टैक्ट इन विद द फर्स्ट, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद सेकंड। ठीक है, देन फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा इसमें, तो मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। और ये दोनों क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के थे, तो मैं बता देता हूँ, ये दोनों के क्वेश्चन जो मैंने कराया, पुराना वाला जो कराया, ये वाला जो करा रहा हूँ, दोनों के दोनों एनसीईआरटी से थे। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। दो चार्ज स्पेयर है, एक का नाम ए है, दूसरे स्पेयर का नाम बी है, दोनों के ऊपर चार्ज कितना है, आइडेंटिकल, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है। अब वो कितना भी मान लो तुम, Q मान लो या फिर Q1 मान लो, Q2, मतलब वैल्यू उनकी बराबर है, चाहे 2 2 3 3 जो भी हो, व्हाटएवर, हमें मतलब नहीं, दोनों के ऊपर चार्ज बराबर है। ठीक है, ठीक। अभी बोला जा रहा है कि एक तीसरा स्पेयर है C, सपोज कर लेते हैं, उसके ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो। जो तुम्हारा पहला स्पेयर है उस पर चार्ज Q है, जो दूसरा स्पेयर है उस पर भी चार्ज Q है, जो तीसरा वाला स्पेयर है बेटा उस पर चार्ज है ही नहीं, मतलब वो अनचार्ज है। ठीक है, तीसरा वाला स्पेयर हमारा कैसा है, अनचार्ज है। ठीक, अभी ये दो स्पेयर रखे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में अभी कुछ फोर्स लग रहा होगा, जो भी है अकॉर्डिंग टू F/Q² क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ दूरी मान लेते हैं R, दोनों के ऊपर चार्ज इतना फोर्स अभी लग रहा है। ठीक है, आराम से दोनों थे, एक A था एक B था, दोनों पे बराबर चार्ज था, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स था K, Q1 Q2 Q इंटू Q²/R², ये फोर्स लग रहा था। बीच में आ गया तीसरा चार्ज। अब तीसरे चार्ज ने क्या किया, ध्यान से सुनो, पहले तीसरा वाला जो चार्ज था उसने क्या किया, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तीसरा वाला चार्ज A के पास गया, A के कांटेक्ट में। ठीक, तो बेटा इस पे तो कुछ था नहीं और इस पे तो कुछ था नहीं, लेकिन इस पे था, इस पे चार्ज कितना था Q और इस पे कितना था 0। दोनों के कांटेक्ट में आने से इसका जो आधा, देखो इस यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होने लगा कहाँ, C की तरफ। कब तक होगा, जब तक दोनों बराबर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पोटेंशियल में जो होता है, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि दो टंकी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, एक टंकी इतनी भरी है पानी की और ये जो है दूसरी खाली है, तो बताओ अगर मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूं कोई पाइप या कुछ भी, तो कब तक पानी जाएगा, जब तक दोनों टंकी में पानी कैसा हो जाए, बराबर। क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी चीज कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सीधी सी बात है। तो जब इस पर कुछ भी नहीं था और इस पर Q चार्ज था, तो यहाँ से चार्ज ट्रांसफर होने लगा, होते 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 दोनों पे एक टाइम ऐसा आ गया कि इस पर चार्ज रह गया Q/2 और इस पर भी चार्ज आ गया Q/2, दोनों पे आधा आधा चार्ज आ गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q + 0/2, मतलब इस पे था Q, इस पे था 0, Q + 0/2 तो कितना आ गया, Q/2। तो दोनों के ऊपर चार्ज आधा आधा आ गया। ठीक, अब मैं इनको 1 घंटे रखूं चाहे 10 घंटे रखूं चाहे 15 घंटे रखूं, अब चार्ज इसके अंदर से इसमें ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज अगर यहाँ 4 चार्ज था तो 2 इसके पास हो गया और 2 इसके पास हो गया। सपोज यहाँ 10 कूलम चार्ज था तो 5 इसके पास हो गया और 5 इसके पास, मतलब ये हुआ कि चार्ज आधा आधा हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या किया, इसको वापस से मैंने यहीं रख दिया। ठीक है, ठीक है, इसका चार्ज इसमें आधा ट्रांसफर हो गया, तो अब बचा कितना A के पास, Q/2। ठीक, उसको मैंने वापस वहीं लेके आके रख दिया। ठीक, अब C के, अब बताओ C क्या अभी भी बिल्कुल 0 पे, अब बढ़ गया उसके ऊपर चार्ज, हाँ अब बढ़ गया, अब उसके ऊपर Q/2 चार्ज आ गया, मतलब इसका आधा आधा इस पे रह गया, आधा इस पे आ गया। ठीक, अभी इसका मन नहीं भरा, अब इसने क्या किया, अब ये सीधा पहुंचा किसके पास, Q जो C स्पेयर है वो सीधा किसके पास पहुंचा, B के पास। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये मिट जाएगा।
तो जैसे ही मैं इसको कांटेक्ट में लाया ए के या सॉरी बी के, तो इस पर क्यू था और इस पर Q/2 था। तो अब फिर से चार्ज ट्रांसफर हुआ, कब तक? जब तक दोनों पे बराबर ना हो जाए। तो कितना हो जाएगा? Q/2 प्लस Q डिवाइडेड बाई 2, जो भी है तुम्हारा, दोनों पर जैसे चार्ज बराबर, मतलब जो भी है। देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा Q/2 प्लस Q, पहले ना मैं प्लस कर लेता हूँ, फिर डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो सीधा से 2, ये आ गया Q प्लस 2Q, तो ये आ गया 3Q/2। ये टोटल चार्ज हुआ। अब इसका आधा करोगे तो सीधा आ जाएगा 3Q/4। ये कितने लोगों को समझ नहीं आया? कितने लोगों को समझ नहीं आया? फिर से सुनो। इस पे चार्ज जो था वो Q/2 था, इस पे चार्ज जो था वो कितना था? Q था। दोनों ने पहले क्या हुआ, सम, दोनों का सम करके क्या किया मैंने? आधा कर दिया। तो दोनों का सम मेरा कितना आया था? तो दोनों का सम आया था 3Q/2। इसका मैं हाफ करूंगा तो 1/2 से क्या कर दूंगा? इसको मल्टीप्लाई। दोनों का आधा चाहिए ना, क्योंकि आधा इस पे बचा, आधा इस पे बचा। मेरी बात समझ आ रही है? इस पे Q है, इस पे Q/2 है, दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड करके आधा कर दिया। यही तो यहाँ किया था। देखो शुरुआत में मैंने क्या किया था? इस पे 0 था, इस पर 0 था, और इस पर कितना था? Q था A पर। दोनों को मैंने ऐड ही तो किया था, Q प्लस 0। उसके बाद डिवाइड किससे किया था? 2 से। यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ, दोनों को ऐड कर रहा हूँ और डिवाइड किससे करता हूँ बाद में? 2 से। तो ये आ गया 3Q/4। ये किस पे आ गया? दोनों पर। इस पर भी आ गया 3Q/4 और इस पर भी आ गया 3Q/4। आई थिंक समझ आ रहा होगा। अब 3Q/4 जैसे ही आया, अब इसको वापस से मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, 3Q/4। तो देखो पहले चार्ज Q और Q था, लेकिन जब C वाला कांटेक्ट में गया तो इसका रह गया Q/2। फिर ये जब इसके कांटेक्ट में गया तो इसका हो गया 3Q/4, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अब बताओ दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना रहेगा? उतना ही रहेगा या कम ज़्यादा? देख लेते हैं। पहले इतना था, अब K की जगह तो K, Q1 की जगह कितना लिखूंगा? Q/2। Q2 की जगह कितना लिखूंगा? 3Q/4, ठीक है। तो Q इंटू Q, Q² हो गया, 4 2 8 और ये 3/8 KQ²। तो ये तुम्हारा जो आ गया वैल्यू। तो पहले जो फोर्स लग रहा था वो इतना लग रहा था, अब पहले जो फोर्स लग रहा था उसके 3/8 टाइम्स फोर्स लगेगा। देखो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले फोर्स लग रहा था KQ²/R², लेकिन जब मैं इस स्पेयर को ले गया C वाले को, पहले इसके कांटेक्ट में ले गया, फिर उसके कांटेक्ट में ले गया, अब जो चार्ज है दोनों में अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो चार्ज था वो आधा इधर ट्रांसफर हो गया, फिर इसको मैं दोबारा इसके पास ले गया। अब दोनों पे कितना बचा था? 3Q/4 3Q/4। अब जो फाइनली चार्ज आ गया A और B पे, वो कितना आया? A पे आ गया Q/2, B पे आ गया 3Q/4। अब जो फोर्स लगेगा वो पहले जैसा थोड़ी ना लगेगा, क्योंकि चार्ज बदल गया ना, और चार्ज बदलने से क्या हो गया? जो फोर्स था वो 3/8 टाइम्स हो गया पुराने वाले फोर्स के। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो मैं बोल चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में तुम लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें हम चैप्टर में थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे, और फिर हम जो जैसे ही चैप्टर, देखो हम पहले टॉपिक के साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है वैसे ही हम सारे मिक्स न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मैं बोल रहा हूँ लाइक करो, हमेशा की तरह शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।